टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। बड़ा खूबसूरत है ये लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता को बेवकूफ बनाना राजनेताओं की आदत सी हो गई है। और राजनेता बेवकूफ किसके सहारे बनाता है? तो वो अधिकारियों के सहारे या किसी विभाग के सहारे। और इसका सीधा सा जीता जागता उदाहरण मटियाला विधानसभा है। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मटियाला विधानसभा में सड़कों का निर्माण हुआ था और इन सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था। महज 2 महीने हुए हैं और इस 2 महीने के अंदर ही तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी सड़क धंस गई। और यह कारनामा किसी और विभाग ने नहीं किया है, जबकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने किया है। आखिर वही कर भी सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास इस तरह के इंजीनियर हैं जिन्हें इस बात का बखूबी ज्ञान है कि 2 महीने के अंदर सड़क को कैसे धंसाया जा सकता है। उन्हीं के पास ऐसे एई और एक्सीएन है जिन्हें इस बात का बखूबी ज्ञान है कि टेंडर में आए हुए पैसे को कैसे बचाया जा सकता है, उसे कैसे निपटाया जा सकता है, किस तरह से भ्रष्टाचार का मेवा खाया जा सकता है और अपने राजनेताओं को खुश किया जा सकता है। शर्म नहीं आई 2 महीने पहले इन सड़कों के निर्माण करने में, और शर्म नहीं आ रही फिर 2 महीने बाद इन सड़कों के निर्माण करने में। और कमाल की बात तो तब होगी जब इन्हीं विभाग के अधिकारियों को मटियाला विधानसभा के क्षेत्रीय राजनेताओं के द्वारा ही सम्मानित किया जाएगा कि इन विभाग के अधिकारियों ने कितना बेहतर ढंग से मटियाला विधानसभा का विकास किया है। और कमाल की बात यह भी है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली यही विभाग के कारण से दिल्ली सरकार खूब हो हल्ला के साथ कहती है कि कट्टर ईमानदार सरकार है दिल्ली सरकार। सचमुच अगर ईमानदारी का कहीं पाठ पढ़ा होता ना, तो आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जेईई और एक्सीएन की इतनी हिम्मत न होती कि इस तरह से करप्शन का अंजाम दे देते। और इसी ईमानदार सरकार के मंत्री या फिर विधायक अभी तक इन अधिकारियों को सस्पेंड कर चुके होते। लेकिन भला ऐसा क्यों होगा? आखिर इन अधिकारियों को सह देने वाले यही राजनेता तो हैं। नहीं तो क्या इतनी हिम्मत किसी अधिकारी की हो सकती है क्या? अधिकारी को या राजनेता को डर नहीं है कि मैं इतना करप्टेड वर्क हो रहा है और इसका कोई असर होगा? कोई डर नहीं है क्या? अधिकारी नेता के नीचे काम कर रहा है आजकल दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार के विधायक या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो या फ्लड डिपार्टमेंट हो, मैं 3 दिन से मैं फ़ोन कर रहा हूँ जल बोर्ड वालों को और पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट को। 4-5 जगह से इनके जो सीवर लाइन थी वो बैठी हुई है, 5-5, 6-6, 8-8 फीट के गड्ढे हो रखे हैं कि भाई मलबा डाल के उसको ठीक कर दो, लोग गिर के मर जाएंगे। नहीं तो उनके कान तक जो ही नहीं रहेंगी। स्थानीय विधायक फ़ोन नहीं उठा रहा, जनता उनके विधायक के पास फ़ोन करती है या उनके कार्यकर्ताओं के पास फ़ोन करता है, कोई फ़ोन पिक करने के लिए तैयार नहीं है। प्रतिनिधि अगर आपसे समझने की कोशिश करूं तो क्या किसी अधिकारी में इतना या किसी विभाग में इतना हिम्मत होगा कि 5 लेयर की सड़क को 2 लेयर में बना के और काम को खत्म कर दे? ये सारे का सारा अधिकारियों के साथ मिलकर स्थानीय विधायक का भ्रष्टाचार है। 10 रुपये का काम करके 5 रुपये विधायक अपने घर रखेगा तो अधिकारी काम कहाँ से कर पाएंगे? उनको प्रेशर दे दे के, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी काम होता है जनप्रतिनिधि के साथ बैठकर वो काम करते हैं। और जनप्रतिनिधि जब ये कहे कि मुझे इतना सामान इसके में चाहिए या मुझे ये भागीदारी चाहिए, जब लोकसभा चुनाव स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर, उससे पहले ये 1 साल तक 2 साल तक हालत यही रही रोड की। आनन फानन में जनता की खून पसीने की कमाई का इन्होंने चुनाव से 10-15 दिन पहले इसको काला करके बना दिया और होर्डिंग पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। करना कुछ नहीं था। उनको ये पता नहीं था कि ये इतना जल्दी इनका सच्चाई सामने आ जाएगी। सोचा विधानसभा चुनाव तक निकल जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं, लोगों को दिखा के कर लेंगे। अब ये इनका सबसे बड़ा फेलियर। देखिए, जनता को ना बहुत गलत तरीके से आजकल के जो नेता वो ले रहे हैं। उनको ये नहीं पता आपको इसी जनता ने बनाया है। और जो ये आप स्थिति देख रहे हैं ना रोड की, ये जनता ने, इसमें जनता की खून पसीने की कमाई लगी हुई है। एक बार तो नेता को बैठकर सोचना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कम से कम। लेकिन दुख इन राजनेताओं या इन अधिकारियों को क्यों होगा? राजनेता भी टैक्स फ्री होते हैं। इन अधिकारियों को तो रिश्वत खाने की आदत ही पड़ गई है। पैसा तो हमारा और आपका जा रहा है। जितोड़ मेहनत के बावजूद कुछ पैसे टैक्स के रूप में जो भारत के विकास के लिए हम जमा कराते हैं, उसे ही करप्शन के रूप में ये अधिकारी बखूबी खाते हैं और घमंड में चूर होकर के हमें और आपको इस बात का एहसास भी दिलाते हैं कि वो अधिकारी हैं, जेई हैं,
एई हैं, एक्सियन हैं, सरकारी बाबू हैं, सरकारी तंत्र पे चल रहे हैं। सरकारी तंत्र नहीं, जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों पर आप राज कर रहे हैं और उसी पैसों का इतना दुरुपयोग, और फिर भी खामोश है सरकार। पैसा भी लगा होगा, वो पैसे की जनता का ही है ना, जनता के पैसे का इस तरह से निचोड़ क्यों हो रहा है भाई? और वो नेता अपने घर से थोड़ी लगाएगा अनुज भाई, सारा जनता की पैसे की बर्बादी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मटियाला विधानसभा के और स्थानीय विधायक को चैलेंज करता हूँ कि एरिया में अपने अधिकारियों को लेकर और हमारे साथ भ्रमण कर लो। अगर एमसीडी की कमियां जहां मिलेगी हम उनका तुरंत समाधान करेंगे। दिल्ली सरकार की कमियां जहां भी नजर आए वो 1 महीने के अंदर भी करके दिखा दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। ये तीसरी बार सड़क निर्माण हो रहा है, मतलब तीसरी बार में आप फंड लगा रहे हैं और फिर वैसे ही का वैसे रह रहे हैं। मतलब ना डर है, ना भय है, ना जनता का आक्रोश का सामना है। वो 3 महीने के बाद जनता इसका रिजल्ट देगी सामने। 3-4 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा, मुझे लगता है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी का टिकट लेने वाला ही कोई ना बचे। हालात ये हो रखे हैं, जनता के बीच में जा नहीं सकते। हालात इतनी खराब है, झूठ बोलने के सिवा झूठ कब तक चलेगा? 2 योजना झूठ चला लिया, अब जनता उनको नकार चुकी है। अगर सड़क बनाने के लायक माहौल नहीं था, फिर आपने सड़क क्यों बनाई थी? क्या सड़क बनाकर के आप जनता जनार्दन को इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि हमने सड़कों का निर्माण कर दिया, लोकसभा चुनाव में हमें वोट दे दें? और यही आधार भी आपका वोट मांगने का। विधानसभा में भी इसी आधार पे आप वोट मांगेंगे। 3 महीना बेहतरीन ढंग से कामों का अंजाम दिया जाता है और बाकी 5 साल आप जैसे राजनेता या आप जैसे अधिकारी दिखाई नहीं देते। आप जैसे राजनेता दिखाई नहीं देते, आप जैसे राजनेता के कार्यकर्ता दिखाई नहीं देते। अन्यथा कोई राजनेता का कार्यकर्ता आज इन सड़कों पर खड़ा होता, चीख चीख कर जेईई और एक्सियन को बुलाता और सरकार और जनप्रतिनिधि से गुहार लगाता कि इनको सस्पेंड किया जाए। अन्यथा इन्हीं के सारे पैसों से, इन्हीं के रिटायरमेंट के पैसों से, इन्हीं के पीएफ के पैसों से इन सड़कों का निर्माण कार्य किया जाए। क्यों दे हम और आप पैसा इन सड़कों के निर्माण कार्य के लिए? इनके करप्शन के लिए, ताकि ये करप्शन करते रहें और हम और आप टैक्स भरते रहें। वाह रे विभाग और वाह रे जनता जनार्दन और वाह रे सरकार। इंजीनियर जैसे शब्द लिखते हुए ना, अगर इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती है तो यकीन मान लीजिए कि आज से इंजीनियरिंग जैसे शब्दों से विश्वास उड़ जाना चाहिए जनता जनार्दन का। इंतजार तो उस दिन का होगा जब दिल्ली सरकार का कोई मंत्री या विभाग का कोई बड़ा राजनेता इन गलियों में होगा। उस दिन कट्टर ईमानदारी की बात जरूर होगी और पूछे जाएंगे वो सवाल कि किस तरह से ईमानदारी की परिभाषा को आम आदमी पार्टी के नेता और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी लिख रहे हैं। क्या यही है ईमानदार सरकार की परिभाषा? दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।